आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पे। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2021 के लिए EVS पढ़ेंगे। सीटेट दिसंबर 2021 के लिए EVS पढ़ेंगे। EVS का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी पर्यावरण अध्ययन, इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसका फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण अध्ययन इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको 30 मार्क्स का आएगा। 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 15 आएगा पेडागोजी का, शिक्षण शास्त्र का, और 15 आएगा कंटेंट का, जो NCERT के बुक से रहता है, EVS के बुक से। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसी 15 मार्क्स के लिए उस इम्पोर्टेंट कंटेंट को देखेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्लास 4 का EVS देखेंगे, उसके बाद दूसरा भी देखेंगे। तो क्लास 4 का EVS का ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है चलो चलें स्कूल। देख रहे हैं, इस चैप्टर से असम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। असम में क्या होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, बांस से बना हुआ पुल रहता है। असम में क्या रहता है, बांस से बना हुआ पुल रहता है। देखिए आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, थोड़ा जूम आउट करते हैं, हम जूम करते हैं। देखिए बांस से बना हुआ पुल आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि बांस से बना हुआ पुल कहाँ पाया जाता है। तो आपको आंसर करना है असम में। ये देखिए असम में क्या रहता है, बांस से बना हुआ पुल रहता है। और देखिए असम में क्या होता है, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है। फिर भी वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने से नहीं कतराते हैं, नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से क्या करते हैं, वो बांस को पकड़ के क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उस पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं। ये देखिए आपको फिगर में मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक हाथ में बुक है बच्चों के हाथ में, एक हाथ से वो क्या किया है, बांस का सहारा लिया है। ये देखिए हाथ से पकड़ा है, एक हाथ में बुक है, और बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे सीटेट में पहले भी क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मैंने मार्क कर दिया है, बांस से बना पुल कहाँ रहता है, तो असम में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसको मार्क कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब अगला पॉइंट है जो लद्दाख से रिलेटेड है। लद्दाख में देखिए क्या होता है, ये देखिए लकड़ी से बना हुआ झूला रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं। लकड़ी से बना झूला है जिसको ट्रॉली कहा जाता है। ये देखिए स्कूल पहुंचने के लिए क्या करता है बच्चा, रोज़ नदी पार करना होता है उसको। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार की जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, मोटा सा रस्सी आपको ये दिख रहा होगा। देखिए लोहे की रस्सी होती है यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों से या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। लकड़ी का बना हुआ झूला क्या कहलाता है, ट्रॉली कहलाता है। लद्दाख में यूज होता है। ये पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है ये ट्रॉली। 4-5 बच्चे आराम से इस पर बैठकर नदी पार कर जाते हैं। ये देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ से भी ढेर सारा क्वेश्चन आया है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पहले, और आगे भी आएगा। देखिए अगला पॉइंट है सीमेंट का पुल। आप लोग भी देखे होंगे, ये हर जगह लगभग पाया जाता है। फिगर में आपको दिख रहा होगा। सीमेंट का पुल क्या होता है, यह सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों अर्थात छड़ से बने होते हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी भी बनी रहती है। ये देख रहे हैं फिगर में आपको दिख रहा है, सीढ़ी भी है। ये छड़, लोहा और सीमेंट से बनाया जाता है ये पुल। सीमेंट का पुल कहाँ होता है, जहाँ देखिए कहीं रास्ते में आपको पानी रहेगा, दूसरी तरफ जाना है, गड्ढा रहता है, नदी छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, नहर रहता है, उस पर रहता है। तो इसको भी आप देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग तो देखे ही होंगे ये। चलिए फिर आगे देखते हैं।
ये देखिए आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, वल्लम लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। वल्लम किसको बोलते हैं? वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव को वल्लम बोलते हैं। देखिए पार करने के लिए बच्चे वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिगर में अभी दिख रहा है आपको, बच्चा क्या कर रहा है, नाव से स्कूल जा रहा है वो। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा जिस पॉइंट से पहले क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। देखिए अगला है ऊँट की गाड़ी। ऊँट की गाड़ी कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाई जाती है। ये रेगिस्तानी इलाका होता है। यहाँ दूर दूर तक क्या होता है, रेत ही रेत होता है। रेत किसको बोलते हैं? रेत बालू को बोलते हैं। तो यहाँ दूर दूर तक देखिएगा राजस्थान में क्या होता है, आपको बालू ही बालू नज़र आएगा। और दिन में क्या होता है, वो बालू बहुत गर्म हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऊँट पे बैठ के स्कूल जाते हैं। ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊँट गाड़ी पे बैठ के स्कूल जा रहे हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है रेगिस्तान में। ये देखिए मैंने मार्क कर दिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं हम। देखिए अगला पॉइंट है मैदानी इलाके का एक गांव। ये देखिए यहाँ क्या होता है, बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हैं। क्या चीज़ में बैठ के स्कूल जाते हैं? बैलगाड़ी में। यहाँ क्या होता है, हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश होती है तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी छाता को खोल लेते हैं। ये देखिए आपको फिगर में दिख रहा है। देखिए अगला पॉइंट है, यह है जुगाड़। जुगाड़ गुजरात में पाई जाने वाली गाड़ी का नाम है। देख रहे हैं फिगर में आपको दिख रहा है। यह गाड़ी कैसे चलती है, फट 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 करती चलती है। और आगे से ये देखिए, आगे से कैसा दिखता है, ये बिल्कुल बाइक की तरह दिखता है, मतलब मोटर बाइक की तरह दिखता है। और पीछे से देखिए क्या रहता है, इसके पीछे लकड़ी के फट्टों से बना हुआ रहता है, जिस पे देखिए बच्चे बैठ करके स्कूल जा रहे हैं। ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। गुजरात में पाई जाने वाली गाड़ी है यह, जिसका नाम क्या है, जुगाड़ है। यह कैसे चलती है, फट 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 करती चलती है। ये देखो आगे से ये मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। आपको फिगर में दिख रहा है। बच्चे देखिए कितना एंजॉय करते हुए स्कूल जा रहे हैं। ये गुजरात में पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। मैं जितना पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए इसको बारीकी से अच्छे ढंग से देखिए। देखिए अगला पॉइंट है, देखिए उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। वहाँ क्या होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ करके ध्यान से चलते हैं। बर्फ़ में पैर क्या हो जाता है, धंस जाता है। अगर बर्फ़ जमा रहता है तो वो फिसल भी सकते हैं, इसीलिए देखिए फिगर में दिखाया गया है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो स्कूल जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्या है, यह पहाड़ी इलाका है। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा। अगर देखिए पहाड़ी इलाका में अगर शहर का बच्चा, गांव का बच्चा जाएगा तो क्या होगा, उसको चलने में वहाँ पे दिक्कत होगा। लेकिन पहाड़ी का बच्चा जो रहता है, उसी माहौल में जो रहने वाला बच्चा रहता है, तो उसमें दौड़ करके भागते हुए चले जाता है। देख रहे हैं पहाड़ी इलाका है ये उत्तराखंड। यहाँ दूर दूर तक क्या रहता है, ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता रहता है। देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा पत्थर वाला रास्ता। बच्चे इसमें आराम से चले जाते हैं, वहाँ के रहने वाले बच्चे। लेकिन मैदान या शहरों से रहने वाले बच्चों को यहाँ क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा। और यहाँ के बच्चे दौड़ते हुए पहाड़ी रास्ते से पार कर जाते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब ये है दूसरा चैप्टर, कान में। यहाँ कानों के बारे में चर्चा किया गया, हम डिस्कस करते हैं।
तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं क्या करूँगा, हेडलाइन करते जाऊँगा, उसका आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। देखिए यहाँ क्या है, अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग होते हैं। देखिए अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ये देखिए कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं। ये देखिए पक्षियों के कान दिखते ही नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं, इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करता है, सुनता है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये सब, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए छिपकली की भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, परंतु वे आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देखिए इतना का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये अगला देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पे क्या होते हैं, बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जैसे हो गया भैंस, गाय, बकरी, मनुष्य भी इसी श्रेणी में आता है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिए, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। और देखिए अगला लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। जैसे क्या होगा, सांप होगा, छिपकली होगा, मगरमच्छ होगा। इन सब जानवरों में क्या होता है, उनका कान दिखाई नहीं देता है, उसके शरीर पे बाल भी नहीं होता है और ऐसे जानवर क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए दूसरा चैप्टर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं अगला चैप्टर देखता हूँ। तो देखिए अगला चैप्टर है नंदू हाथी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। सीटेट के व्यू से देखते हैं अगर हम, तो ये एनसीईआरटी के क्लास 4 का तीसरा चैप्टर है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में कहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं सिर्फ उसी पॉइंट को डिस्कस करूँगा यहाँ पे। तो देखिए एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि एक हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है, कितना केजी भोजन करता है। ऑप्शन में आपको 100, 200, 300, 400 ऐसे कुछ भी दे देगा, आपको क्या टिक करना है, 100 केजी टिक करना है आपको। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। देखिए अगला पॉइंट है, हाथी क्या करता है, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाथी एक दिन में कितना देर सोता है, कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पे आप आंसर हो जाएगा 2 से 4 घंटा। ठीक है, ये देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए आगे है क्या, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलने में क्या आता है, बहुत मज़ा आता है उसको। इससे उसको बहुत ठंडक मिलती है उसके शरीर को। और हाथी का कान जो होता है वो बहुत बड़े पंखे की तरह होता है वो, जिससे क्या करता है वो गर्मी में से उस कान को हिला करके वो हवा करता है, जिससे उसको गर्मी से राहत मिलता है। तो देखिए इस टॉपिक से कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है, तो 100 केजी भोजन करता है, उससे भी ज़्यादा खाता है वो। हाथी कितना देर सोता है, तो 2 से 4 घंटे सोता है। पानी में वो क्यों खेलता है, क्योंकि उसको ठंडक मिलता है पानी में।
और कान से वो क्या करता है, हवा करता है, जिससे गर्मी से उसको राहत मिलता है। इसी पॉइंट सबसे क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 महीने का हाथी का वज़न कितना होता है, 200 केजी होता है। आपकी सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ देगा कि 3 महीने के हाथी का वज़न कितना होता है, ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, 200 केजी लगाना है। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाथी कहाँ रहता है, हाथी अपने झुंड में रहता है। किसके साथ रहता है, तो देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हथनियाँ का क्या मतलब हुआ, मतलब फीमेल हाथी, और बच्चे रहते हैं। और इस झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हाथनी रहती है, फीमेल हाथी रहती है, वो क्या रहती है, झुंड की नेता होती है वो। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। और हाथी जो होता है मेल हाथी क्या करता है, वो 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहता है, फिर वो झुंड छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको हमेशा याद रखना है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछ देगा कि मेल हाथी जो होता है वो कितने से कितने उम्र तक झुंड में रहता है, तो ये 14 से 15 साल तक क्या करता है, ये झुंड में रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इस झुंड में नेता कौन होता है, तो ये बुजुर्ग हाथनी जो होती है इस झुंड की नेता होती है। इसी सब पॉइंट से मतलब प्रत्येक पॉइंट, जितना पॉइंट मैंने मार्क किया है यहाँ पे, सारे पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको याद रखिए। ये देखिए आगे है, झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं। जैसे क्या क्या, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना, ये सभी क्या करते हैं, झुंड में करते हैं। देखिए अगला पॉइंट देखिए, हाथी क्या करता है, परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करता है, अपने साथियों की क्या करता है, मदद करता है। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये देखिए अगला पॉइंट भी, ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, बगुला है भैंस के पीठ पे बैठा हुआ है। क्यों बैठता है वो, क्योंकि दोनों में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी किसे कहते हैं, जिसमें दोनों जीव परस्पर लाभान्वित हो, उसको सहजीवी कहते हैं। इसमें बगुला क्या करता है, उसकी भैंस के पीठ पे बैठ के उसके शरीर में जो जू रहता है वो खाता है। इससे क्या होता है, बगुला का भी पेट भर जाता है और भैंस का भी फायदा होता है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है दोनों में कैसा संबंध है, बगुला और भैंस में, तो सहजीवी का संबंध है, इसका आंसर होगा। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर हम आगे के वीडियो में और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सीटेट में आसानी से ईवीएस का क्वेश्चन बन जाए। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। उनको भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं आगे के दिनों में आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है।